एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी व्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर ही रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्व अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके कौन सा फल मिलता है, सो अब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कपट था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सांबन के साथ किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी तब एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसीलिए वह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिढोरा पीट गया कि उसको सुनकर शोभन पत्नी के पास कर बोला, हे प्रिय, तुम मुझसे अब कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप उसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य, मैं व्रत अवश्य करूंगा। भाग्य में जो लिखा वह होएगा। ऐसा विचार कर उसने एकादशी व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान की अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः प्रथम होते ही शोभन चल बसा। राजा ने उसे मृतक शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त और शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न व स्वर्ण से खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण व मणियों से आसन पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व अप्सरा की स्तुति कर रहे थे। उस पर समय राजा सोमवन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसके अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोमवन ब्राह्मण को देख आसन में बैठ खड़ा हुआ और उसके ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल है। इस पर आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर, जिसे ना तो कोई कभी सुना ना ही कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष रमा एकादशी का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बतलाए, समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें बिल्कुल भी झूठ ना समझे। शोभन बोला, हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया है, उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे ध्रुव मानता हूँ। यदि तुम वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ आकर चंद्रभागा के समस्त वृत्तांत कह राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं, यह सब अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्र तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अब मैं अपने पति के गृह में तक ही सविधि एकादशी व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्म से युक्त होकर प्रलय काल में अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।
हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का माहात्म्य कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का मातम सुनते हैं वे सब अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।